भारतीय दंड संहिता आईपीसी एक महत्वपूर्ण कानून है जो विभिन्न अपराधों और उनके दंड को परिभाषित करता है। इस कानून में एक धारा है जो विशेष रूप से धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित है, धारा 420। यह धारा आम लोगों के बीच 420 का केस के रूप में प्रसिद्ध है और अक्सर धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में इसका जिक्र किया जाता है। यह धारा उन लोगों को सजा दिलाने के लिए बनाई गई है जो दूसरों को धोखा देकर अनुचित लाभ उठाते हैं। धोखाधड़ी एक गंभीर अपराध है जो लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आईपीसी की धारा 420 का ज्ञान होना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से उसे कोई गलत बात बताता है या कोई गलत तथ्य छिपाता है और इस धोखे के कारण उसे कोई नुकसान होता है या धोखा देने वाले व्यक्ति को कोई अनुचित लाभ होता है, तो उसे धोखाधड़ी का दोषी माना जाएगा। ये धोखाधड़ी धन, संपत्ति या किसी अन्य मूल्यवान चीज से संबंधित हो सकती है। धारा 420 का उद्देश्य लोगों को इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना है। धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला साबित करने के लिए कुछ खास बातों का होना जरूरी है। पहला, यह साबित करना होगा कि आरोपी ने जानबूझकर झूठ बोला था या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। दूसरा, यह साबित करना होगा कि आरोपी का इरादा पीड़ित को धोखा देकर उससे अनुचित लाभ उठाना था। तीसरा, यह साबित करना होगा कि पीड़ित को आरोपी के धोखे के कारण वास्तविक नुकसान हुआ था। आईपीसी 420 के तहत कई तरह के मामलों को शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोन लेता है तो यह धारा 420 के तहत अपराध होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके पैसे ऐंठता है तो यह भी धारा 420 के तहत अपराध होगा। धारा 420 के तहत अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होता है, जिसका मतलब है कि पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और अदालत की अनुमति के बिना उसे जमानत नहीं मिल सकती है। अगर आरोपी को दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगी। हालांकि आईपीसी 420 धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन कभी कभी इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कुछ मामलों में लोग निजी दुश्मनी के चलते झूठे आरोप लगा सकते हैं या मामूली विवादों को धारा 420 के तहत लाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे दुरुपयोग को रोकना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत में आपको सारी जानकारी देनी चाहिए, जैसे कि घटना कब और कैसे हुई, आरोपी कौन है और आपको कितना नुकसान हुआ है। आपको सभी सबूत जैसे कि दस्तावेज, ईमेल और संदेश पुलिस को सौंपने चाहिए। आप एक वकील से भी सलाह ले सकते हैं। आईपीसी 420 एक महत्वपूर्ण कानून है जो धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून लोगों को अनुचित लाभ उठाने से रोकता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि कानून का सही तरीके से इस्तेमाल हो और इसका दुरुपयोग न हो।